देखिए, आज का जो एक कार्यक्रम है, महिलाओं ने जिन अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है, उनको अवार्ड देने का कार्यक्रम है। ये कहते हैं कि आयोजकगण कि पहला कार्यक्रम इन्होंने मुंबई में किया और दूसरा ये अभी दिल्ली में कर रहे हैं। और ये इतना सुंदर कार्यक्रम है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शायद इन्होंने करने का सोचा होगा 8 मार्च को। तो बीच में होली और कुछ ऐसे फेस्टिवल आए, तो आज ये 14 मार्च को ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे समाज में महिलाओं का रोल, महिलाओं की स्थिति, उसके बारे में निरंतर कुछ ट्रस्ट, कुछ एनजीओ और सरकारें भी, केंद्र सरकार भी और राज्यों की सरकारें भी लगातार प्रयास कर रही हैं, क्योंकि ये देश और दुनिया की आधी आबादी है। ये एम्पावर्ड होती है तो समाज एम्पावर्ड होता है। किसी भी देश में महिलाओं की स्थिति अच्छी होती है। हम यहाँ पे बैठे हैं आज डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर में। एक बार किसी ने डॉक्टर अम्बेडकर साहब से पूछा था कि आप किसी राष्ट्र की उन्नति किस पैमाने से देखते हैं, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने जवाब दिया था कि जिस देश की महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, वो ही देश अच्छा है। मैं उनको ही पैमाना मान करके और अपनी बात कह रहा हूँ। और मैं जब ये कमला पावर जो वुमेन अवार्ड फाउंडेशन के लोग आए, तो मैंने कहा आप तो बहुत अच्छी जगह ये कार्यक्रम कर रहे हो। उनका पैमाना यही था। इसलिए उन्होंने मताधिकार देने के समय, जब ये बहस में संविधान निर्माण के समय जब वो बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि नहीं, एक साथ दीजिए मताधिकार पुरुष और महिलाओं को। और ये उनका बड़ा योगदान है। ऋषि सेंटर में हम आज ये काम कर रहे हैं, महिलाओं को जो अच्छा काम किया, हर क्षेत्र में किया, उनको हम अवार्ड देने का। तो मैं बधाई देता हूं आयोजकों को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की महिलाओं का क्या रोल होने वाला है ग्लोबली? देखिए, हिंदुस्तान में महिलाओं की स्थिति और भारतीय समाज भी तेजी से इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि महिलाओं के विकास के बिना समाज का विकास संभव नहीं है और देश का विकास भी संभव नहीं है। ये एक्सेप्टेंस आ गई है। इसलिए हर क्षेत्र में महिलाओं ने तेजी से अपने कदम बढ़ाए हैं और महिलाएं इस देश के विकास में, भारत के विकास में, जिसका आपने जिक्र किया, बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। चाहे कोई क्षेत्र छूता नहीं है आज। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं संसद में माइक बोलने के लिए नहीं मिलता है। अब आज राज्यसभा संसद में हंगामा हुआ है, तो कांग्रेस कह रहा है कि माफी नहीं मांगेंगी, क्योंकि मोदी जी बाहर जाते हैं तो खुद कांग्रेस की बुराइयां करते हैं। देखिए, मैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी हूँ, इसलिए सब्जेक्ट तो मेरा ही है। ये बताइए, राहुल गांधी जी जिस दिन बोले थे, जितना समय उनको अलॉट था ना, उसे डबल बोले थे। तो ये तो झूठ बोल रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। फिर उन्होंने कहा कि स्पीकर माइक बंद कर देते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है कि स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनकी आलोचना नहीं की जाती है। तो उन्होंने संसद का भी अपमान किया और संविधान का भी अपमान किया है। साथ में उन्होंने ये कह दिया कि जो दूसरे देश हैं, यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन देश, वो इंटरवीन करके यहाँ के लोकतंत्र को बचाएं। ये देश का अपमान किया है। इसलिए सत्ता पक्ष के लोग भी, हमारे संसद सदस्य, वो कहते हैं कि देश अपमानित हुआ है राहुल गांधी के इस बयान से। राजनाथ सिंह जी ने भी कल खड़े होकर के हाउस में कहा था। इसलिए वो माफी मांगे और माफी उनको मांगनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री, वो कांग्रेस का स्टैंड हो सकता है, लेकिन माफी मांगनी चाहिए उनको। लेकिन वो कह रहे हैं अडानी को लेकर कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। वो सब्जेक्ट ही अलग है, वो सब्जेक्ट अलग है। हम इस सब्जेक्ट में अभी कि उन्होंने बाहर जाकर के देश का इतना अपमान क्यों किया, जुडिशरी का अपमान किया। हमारे इलेक्शन कमीशन को एकदम निष्पक्ष माना जाता है। दूसरे देशों ने कई बार तारीफ की है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। हमारे यहाँ इतना लोकतंत्र चल रहा, हम तो लोकतंत्र की जननी है और वो हमारे लोकतंत्र की आलोचना कर रहे हैं। एक सवाल मैं करना चाहती हूँ, महिलाएं जो राष्ट्र की आधारशिला है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तौर पर महिलाओं को सशक्त करना कितना आवश्यक है? मैं कह रहा हूँ नहीं, आवश्यक ही है। तो क्यों आवश्यक उनके बनी रहना चाहती हैं? नहीं, तो इसलिए सारे कदम उठा रहे हैं हम जितने अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में आप जितनी योजनाएं देखेंगे,
इनको एम्पावर्ड करने की सारी योजना है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृ वंदना से लेकर के कौन सी कितनी योजना गिनाऊं आपको मैं, इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। सर राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये बोला है कि विदेश जाते हैं पीएम मोदी और फॉरेन डील देते हैं अडानी को, अंबानी को। ये सब जवाब रविशंकर जी प्रसाद ने दिया नहीं, एक का भी जवाब उनके पास नहीं था, झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। सर क्या आप भी माफी उनसे डिमांड करेंगे? हम कर ही रहे हैं डिमांड जी, हम तो सदन में भी कर रहे हैं, हमने मीडिया के सामने भी कहा है कि उनको माफी मांगनी ही चाहिए। लेकिन अडानी समूह को लेकर वो कह रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए अडानी मैं को इस लेकर। सब्जेक्ट पे हूं कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया, उनको माफी मांगनी चाहिए।